Hi, hello students. Today again we will see some examples related to the remainder theorem. In the last video we have seen what is exactly the remainder theorem, and on the basis of remainder theorem we have solved one question also. So how to use the remainder theorem to solve the questions? Again we will cover the two questions here in this video. Okay. So now see, there is a second question. By using the remainder theorem, divide the polynomial x raised to x cube minus 2x square minus 4x minus 1 by x minus 1 and find the remainder. क्या करना है हमें? x जो पॉलिनोमियल दिया गया है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है वो हमें निकालना है. सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, और ये रिमाइंडर थ्योरम से क्या करना है हमें? x माइनस 1 से अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है वो फाइंड आउट करना है. तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या सीखा कि जब हम पॉलिनोमियल को x प्लस a से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो उसकी p ऑफ माइनस a वैल्यू होती है वही उसका रिमाइंडर होता है. सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द p ऑफ व्हाट वी हैव टू फाइंड p ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है x माइनस 1 दिया गया है, तो माइनस 1 का अपोजिट जो भी आता है सो वो वैल्यू अगर हमने फाइंड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी, और पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वही रिमाइंडर होता है उसका. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, सो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. ठीक है, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे मुझे टेक x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करना है? x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? 1 पुट अप करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1 दिया गया है. x माइनस 1, सो माइनस 1 का अपोजिट क्या आता है? 1 आता है. सो 1 वैल्यू मुझे पुट अप करना है. तो मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ? p ऑफ 1 फाइंड आउट करता हूँ. तो क्या मिलेगा मुझे? देखो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर आता है, अगेन 4 इंटू 1 एंड माइनस 1. तो देखो यहाँ पे 1 का क्यूब कितना आएगा? 1, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, सो 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा माइनस 2. अगेन 4 इंटू माइनस 1 कितना आता है? माइनस 4 एंड अगेन माइनस 1. ठीक है. तो देखो फिर इनके बीच में क्या आता है? सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और माइनस 4 इट गिव्स माइनस 5 एंड माइनस 1. तो कितना मिलता है आपको? माइनस 6 मिल जाएगा आपको. वहां से क्या मिलेगा? माइनस 6. ओके, सो इट गिव्स अ माइनस 6. तो यहाँ पे जो आई वाला जो है वो क्या है? रिमाइंडर है. ठीक, कब का? व्हेन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय द x माइनस 1. सो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन राइट हियर बाय रिमाइंडर थ्योरम is equal to माइनस 6. ओके, सो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट की है. कब की? जब x इज इक्वल टू 1 पुट अप करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी मिलती है? माइनस 6, एंड दैट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द x माइनस 1. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो आपके सामने ऑलरेडी लिखे वाला है. सो एग्जांपल 3 क्या है? If the polynomial t cube minus 3t square plus kt plus 50 is divided by t minus 3, the remainder is 62. So यहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी दिया गया है. यहाँ पे क्या करना था? रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया है, लेकिन उस पॉलिनोमियल में एक अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको k दिखाई दे रहा है, कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे? तो देखो क्या करना है हमें. सबसे पहले क्या करेंगे? जो पॉलिनोमियल दिया है उसको पहले लिख लेंगे. क्या है पॉलिनोमियल? p ऑफ t. क्या है पॉलिनोमियल? p ऑफ t. क्यों लिखा मैंने t? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल x नहीं है, तो क्या है? t है. तो p ऑफ t इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस kt प्लस 50. ठीक है, पॉलिनोमियल लिख दिया, और
इज डिवाइडेड बाय t माइनस 3, तो t माइनस 3 से डिवाइड होने वाला है, इट मींस वी हैव टू पुट t इज इक्वल टू 3, तो t की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 3 रखनी चाहिए। सो अगर t की वैल्यू 3 रख दी तो मुझे क्या मिल जाएगा, p ऑफ 3। सो p ऑफ 3 क्या मिलता है देखेंगे यहाँ पे। सो वैल्यू पुटअप करना है, t के लिए 3 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 50। तो t की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 3 लिख दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। सो 3 क्यूब इज 27, यहाँ पे देखो फिर से 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, अगेन 27 सबट्रैक्शन में आया, ओके। सो k इंटू 3 कितना आया, 3k एंड लास्ट प्लस 50। तो देखो 27 में से 27 चला गया तो क्या रहेगा, 0 रह जाएगा, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो फाइनली कितना मिल गया, 3k प्लस 50 आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गई है। लेकिन आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 62 दिया है, लेकिन हमने सॉल्व किया तो क्या मिल रहा था, p ऑफ 3 यानी 3k प्लस 50, लेकिन p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 62 है, तो यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे। सो 3k प्लस 50 इज इक्वल टू दैट इज 62, ठीक है। तो देखो LHS का 50 RHS में जाने के बाद क्या होगा, सो when the 50 is transposed to the RHS, so it is subtracted and it gives a 3k is equal to 62 minus 50, so it gives a 12, and यहाँ से फिर से 3 जो है डिवीजन में चला जाएगा तो k is equal to कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, so 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आपको k की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। तो किस तरह से आपने किया, बाय यूजिंग अ रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे क्या है, हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज किया है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता था कि अगर पॉलिनोमियल में t की वैल्यू जो है उसकी अपोजिट पुटअप कर दी, तो t माइनस 3 था तो वहां पे t की वैल्यू 3 पुटअप कर दी, तो उसकी वैल्यू कितनी मिल गई है, 3k प्लस 50, बट दैट इज नथिंग बट द 62। सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद k इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल के जो है सॉल्व करते समय जो रिमाइंडर थ्योरम है, उस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके 3 क्वेश्चंस देखे, उसमें से 2 क्वेश्चंस लिटिल बिट सिमिलर, और ये जो थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या करना था, उसकी वैल्यू दी थी और उसमें जो एक कांस्टेंट था वो एक क्वांटिटी थी जो अननोन थी, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो इसके बाद में और एक थ्योरम है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो वो फैक्टर थ्योरम क्या होता है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द फैक्टर थ्योरम। तो इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देखा था, अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। सो p of x is a polynomial and a is any real number। क्या किया गया है, p of x is a polynomial in x and a is any real number, and if p of a is equal to 0, it means अगर वेरिएबल को रिप्लेस किया a से तो अगर 0 मिल रहा है, then x minus a is the factor of p of x। तो क्या कहना है, देखो अगर कोई वैल्यू जो है हमने वेरिएबल की जगह पे रख दी पॉलिनोमियल में, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो गई, क्यों वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहा मैंने, क्योंकि किसी नंबर से अगर हमने उनको डिवाइड किया, व्हाट सपोज हमने x माइनस a से अगर डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे x इज इक्वल टू a पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम किसी नंबर को फैक्टर कब बोलते हैं, व्हेन द 21 इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इट गिव्स 0। अगर हमने 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 are 21, कंप्लीट डिवीजन होता है, रिमाइंडर 0 आता है, एंड जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम क्या बोलते हैं, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21। व्हेन द रिमाइंडर इज 0, देन डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविजन बोलते हैं, ठीक है। जब किसी नंबर को कंप्लीट डिवीजन परफॉर्म होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तब हम क्या बोलते हैं, जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, दैट विल बी द फैक्टर ऑफ द डिविजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहना वही है, अगर किसी की वैल्यू वहां पे पुट अप कर दी, x is equal to something we have replaced, and if that value of the polynomial is 0, अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिल रही है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 अगर मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि वो डिवाइजर क्या है, उसका फैक्टर है, ठीक है। सो दिस इज ओनली द फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे जो वही है हमारा फैक्टर थ्योरम। और उसका कॉन्वर्स भी हो सकता है, अगर
उसकी वैल्यू p ऑफ a, इट मींस दैट अगर हम आपको बोला गया कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इट मींस p ऑफ a इज डेफिनेटली जीरो, क्योंकि x माइनस a है तो माइनस a का अपोजिट क्या होता है a, इट मींस अगर x को a से रिप्लेस कर दिया तो हमें उस वैल्यू में क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है। अंडरस्टैंड? सो फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया। सो व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम? दैट p of x is a polynomial and a is any real number, and if p of a is equal to 0 then x minus a is a factor of p of x, and इसका उसका कॉन्वर्स क्या होता है? Conversely, if x minus a is a factor of p of x then p of a is a 0. So this is the factor theorem. तो ठीक है, तो इस फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा दिया है। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, if x cube plus 4x minus 5 is divided by x minus 1 then find the remainder and decide whether x minus 1 is a factor or not. क्या दिया है क्वेश्चन में, अच्छे से चेक करो। सो क्या दिया है, if x cube plus 4x minus 5, this is a polynomial p of x, क्या है ये, p of x, what is a p of x? p of x is equal to x cube plus 4x minus 5, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है इज डिवाइडेड बाय x minus 1, यानी कि इसको किससे डिवाइड करना है, x minus 1 से डिवाइड करना है। तो x minus 1 से डिवाइड करना मींस x is equal to क्या पुट अप करना है, 1 पुट अप करना है। सो व्हाट वी हैव टू पुट हियर, x is equal to 1, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट अप करना है। सो -1 दिया मींस x is equal to 1 पुट वहां पे पुट अप करूंगा। और व्हाट वी हैव टू फाइंड p of 1, तो देखो मुझे p of 1 क्या मिलता है, मैं फाइंड आउट करता हूं। तो 1 क्यूब प्लस 4 into 1 एंड -5, ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना आ गया, 1, एंड 4 into 1 कितना आता है, 4, एंड हियर -5, तो बोलो 1 plus 4 is 5 and 5 minus 5 कितना आ रहा है, 0, 5 minus 5 is 0। तो देखो आपको p of 1 कितना मिल गया है, p of 1 is 0, आपको कितना मिल गया, p of 1 is 0, इट मींस दैट अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या बोल सकते हैं, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया। जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर आता है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है, अगर बाकी वहां पे 0 आ गई तो उसका मतलब है कि वो क्या है, फैक्टर है। जैसे हम बोलते हैं कि 15 को अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलता है, बिकॉज 15 इज इन द टेबल ऑफ 3, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, इट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। तो उसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 पुट अप करने के बाद वहां पे क्या मिलता है, तो p of 1 is equal to 0, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, therefore x minus 1 is a factor of p of x, तो उस पॉलिनोमियल का वो क्या है, डिवाइजर है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से हमें फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x minus 1 है तो x is equal to 1 पुट अप किया, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया। अगर p of 1 0 है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है, इट मींस रिमाइंडर आल्सो 0 है। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब फैक्टर होता है तभी। ठीक है, सो सेकंड एग्जांपल उसी टाइप का है, तो उस क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख देंगे। पॉलिनोमियल क्या है, p of x is equal to x cube plus 4x minus 5। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, if x cube plus 4x minus 5 divided by x plus 2 find remainder and decide x plus 2 is a factor or not। तो हाउ टू डिसाइड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जो x का रिप्लेस करके वैल्यू पुट अप करो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो कितना होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की तरह ही होता है। सो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू क्या रखना है, -1 हमें यहाँ पे पुट अप करना है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2, और हमें x इज इक्वल टू क्या रखना है फिर, -2। तो +2 का अपोजिट क्या होता है, -2, सो वी पुट द वैल्यू हियर। सो फाइंड आउट p of -2, तो -2 का क्यूब प्लस 4 into -2 एंड अगेन -5। ठीक है, 4 into -2, तो -2 का क्यूब कितना आता है, -8। ठीक है, यहाँ पे 4 2 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16, एंड फाइनली क्या दिया गया है, अगेन -5।
once again we will check x का क्यूब यानी -2 का क्यूब कितना आता है -8 आता है 4 into x की वैल्यू है -2 4 2 जा -4 2 जा हाउ मच -8 इज देयर 4 2 जा -8 यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो कितना आ जाएगा -8 4 2 जा -8 एंड अगेन लास्ट वन -5 तो आंसर देखो कितना आ रहा है -8 -16 एंड -5 इट गिव्स -21 तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -21 आ रही है तो वो -21 अगर वैल्यू आ गई यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिल रहा है क्या आपको नहीं तो यहाँ पे p ऑफ -2 तो आपको क्या मिल गया है -21 सो इट मींस दैट बाय रिमाइंडर थ्योरम आपने क्या फाइंड आउट किया बाय रिमाइंडर थ्योरम remainder is what -21 लेकिन वो 0 है क्या फिर नहीं है remainder is -21 therefore x plus 2 is not the factor of p of x तो क्या है जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसका जो x plus 2 है वो क्या नहीं है फैक्टर नहीं है तो किस तरह से हमें ये वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं कैसे चेक करना है सबसे पहले उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द रिमाइंडर जो कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हमने वही देखा कि रिलेशन बिटवीन द रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या था इससे पहले वाला रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद का जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर और वो जो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलती है वो दोनों क्या रहते हैं सेम रहते हैं अगर सेम रहते हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया वैल्यू पुट अप करके तो अगर 0 मिल गया रिमाइंडर सो दैट इज अ फैक्टर एंड इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस दैट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल तो फर्स्ट एग्जांपल में था वो जो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल था क्योंकि वहां पे रिमाइंडर 0 आया था यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया इट मींस यहाँ पे x plus 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है तो ये हो गए फैक्टर थ्योरम के ऊपर के 2 एग्जांपल्स हमने देखे हैं इसके ऊपर और बहुत सारे एग्जांपल्स है सो वो जो अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स जो है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे ठीक है सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट हैव अ नाइस डे